नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 15वीं सदी के भारत की एक ऐसी शख्सियत की जिनका नाम आज भी लाखों लोग बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, बाबा रामदेव जी। लेकिन उनकी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छिपा है। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर एक हिंदू राजपूत राजकुमार को पीरों का पीर यानी कि पीरों में भी सबसे बड़ा पीर क्यों कहा गया? बस यही वो गुत्थी है जो उनकी कहानी को सबसे अनोखा बनाती है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनकी पहचान में ही एक गजब का संगम दिखता है। एक तरफ हिंदू समाज उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानता है, उन्हें रुणेचारा धणी कहता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय उन्हें रामसा पीर और यहाँ तक कि पीरों का पीर कहकर इज्जत देता है। ये दिखाता है कि दोनों ही समुदायों में उनके लिए कितनी गहरी आस्था थी। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे बाबा रामदेव जी? मतलब इस महान शख्सियत के पीछे का इंसान कैसा था? आइए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। अच्छा, तो उनका जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में जैसलमेर के पास उंडू कश्मीर नाम की जगह पर। वो उस दौर के एक और बहुत बड़े लोक देवता मल्लीनाथ जी के समकालीन थे और महज 53 साल की उम्र में 1458 में उन्होंने रुनीचा में जीवित समाधि ले ली थी। उनका परिवार एक राजसी परिवार था। पिता थे तंवर राजपूत अजमल जी, माँ मैणा दे और उनकी पत्नी थी अमरकोट की राजकुमारी नेतल दे। उनके भाई वीरमदेव को तो बलराम का ही अवतार माना जाता था और उनके गुरु थे बालीनाथ जी। लेकिन शायद उनका सबसे अहम रिश्ता था अपनी धर्म बहन डालीबाई के साथ, जो दलित समुदाय से थीं, और यही रिश्ता उनके सामाजिक संदेश की नींव बना। और देखिए, रामदेव जी सिर्फ एक संत नहीं थे, वो तो सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले एक योद्धा थे। उनका पूरा जीवन, उनका मिशन एकता और बराबरी के उसूलों पर टिका था। उनके मिशन को हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, उन्होंने सातलमेर में भैरव नाम के एक राक्षस को मारकर इलाके में शांति कायम की। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, उन्होंने छुआछूत और जाति-पाति जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। तीसरा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की पुरजोर वकालत की। और चौथा, उन्होंने पोखरन कस्बे को फिर से बसाया और राम सरोवर झील बनवाई। मतलब समाज को फिर से खड़ा किया। वो बराबरी में कितना यकीन रखते थे, इसको एक बड़ा सबूत रिकिया शब्द में मिलता है। ये नाम उन्होंने मेघवाल समुदाय के अपने उन भक्तों को दिया था जिन्हें समाज नीची नज़र से देखता था। उन्होंने उन्हें ना सिर्फ गले लगाया बल्कि सम्मान भी दिया। और इस बात से तो दिल भर आता है कि उनकी दलित बहन डालीबाई ने उनसे ठीक 1 दिन पहले उसी जगह पर समाधि ली थी। ये घटना उनके अटूट रिश्ते और सामाजिक बराबरी के उनके पैगाम की सबसे बड़ी मिसाल है। चलिए अब बात करते हैं उन चमत्कारों की जिनकी वजह से उनका नाम और उनका रुतबा दूर दूर तक फैल गया। बाबा रामदेव जी से जुड़े चमत्कारों के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल होता है, पर्चा। पर्चा मतलब उनकी दिव्य शक्ति का एक ऐसा सबूत जो सबको हैरान कर दे। तो उनकी सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है मक्का से आए 5 पीरों से। ये 5 पीर असल में रामदेव जी की शक्तियों को परखने, उनका इम्तिहान लेने आए थे। हुआ ये कि जब पीरों के सामने खाना रखा गया तो उन्होंने कहा, हम तो सिर्फ अपने ही बर्तनों में खाते हैं, और वो तो मक्का में रह गए। इस पर रामदेव जी ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, मैं तो सिर्फ रामदेव हूं, पर आप तो पीर हैं। मैं तो पीर तब कहलाऊंगा जब आपकी सेवा कर सकूंगा। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रामदेव जी ने एक पल में उन पीरों के वही बर्तन मक्का से सीधा पोखरण मंगवा दिए। ये देखकर वो पीर तो दंग रह गए और सबने एक साथ मिलकर कहा, अरे आप तो पीरों के भी पीर हैं। और बस उसी दिन से वो पीरों के पीर कहलाए। सदियों पहले रामदेव जी समाधि ले चुके हैं, लेकिन उनकी विरासत, उनका पैगाम वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनकी भक्ति के प्रतीक आज भी हर जगह दिखते हैं। मंदिरों पर उनकी 5 रंगों वाली ध्वजा, जिसे नेजा कहते हैं, वो लहराती है। भक्त मन्नत पूरी होने पर कपड़े और मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। पेड़ों के नीचे उनके कदमों के निशान यानी पगल्ले की पूजा होती है। और उनका सबसे बड़ा और मुख्य मंदिर जैसलमेर के रामदेवरा में है। लेकिन उनका प्रभाव सिर्फ रामदेवरा तक ही नहीं है। जोधपुर से लेकर चित्तौड़गढ़, ब्यावर और यहाँ तक कि गुजरात में भी उनके बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं। ये दिखाता है कि उनका संदेश कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है। हर साल भाद्रपद के महीने में उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, और ये कोई 1-2 दिन का नहीं, पूरे 10 दिनों तक चलता है।
लाखों लोग बिना किसी जात पात के भेदभाव के वहां पहुंचते हैं। ये इस इलाके के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है। उनकी सीख को आज भी कामड़िया पंथ के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसी पंथ की महिलाएं उनके सम्मान में वो मशहूर 13 ताली नृत्य करती हैं, जो भक्ति और कला का एक कमाल का संगम है। रामदेव जी सिर्फ एक योद्धा या संत ही नहीं थे, वो एक कवि भी थे। उन्होंने अपनी सारी शिक्षाओं और उपदेशों को 24 बाणियां नाम की एक किताब में लिखा है, जिसमें उनकी 24 कविताएं शामिल हैं। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ बंटवारे की बातें होती हैं, उस संत से क्या सीखा जा सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों को, समाजों को जोड़ने में, उनके बीच पुल बनाने में लगा दी?